हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बात करेंगे ISO 9001 2015 के क्लॉज नंबर 6.1.2। तो यहाँ पे 6.1 जो हमारा क्लॉज है वो एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, तो उसी का जो है सब क्लॉज है 6.1.2। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दी ऑर्गेनाइजेशन सेल प्लान एक्शन टू एड्रेस दीज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लान करेगी। जो हमने रिस्क और अपॉर्चुनिटी, जो हम लास्ट का जो हमारा क्लॉज था उसमें हमने 4.1 और 4.2 के जो क्लॉज थे उसमें हमने रिस्क और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। अब उनको हमें कैसे उन पे एक्शन लेना है रिस्क और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। तो हाउ टू इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट द एक्शन इनटू इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस, यानी कि जो भी हमने रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो आइडेंटिफाई किए हैं क्लॉज नंबर 4.1 और 4.2 में। 4.1 जो क्लॉज था हमारा वो अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट इट्स कॉन्टेक्स्ट, और 4.2 जो क्लॉज है उसमें हम बात करते हैं नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। तो जो रिस्क और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हुए हैं उनको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस में कैसे हम एकीकृत करेंगे। इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट, पहले हम उसको इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे दी एक्शन इनटू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद में जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से हम उसमें एक्शन लेंगे। तो ये तो हम हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एक्शन, हम जो एक्शन ले रहे हैं उनको हम जो है इवेल्युएट करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे ये कहाँ तक इफेक्टिव है। ठीक है, इफेक्टिव कहाँ तक हो रहे हैं। एक्शन टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी शैल बी proportionate to the potential impact on the conformity of the product and service। तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करने के लिए हम जो एक्शन ले रहे हैं उनका हमें मूल्यांकन करना है कि वो कितने इफेक्टिव हैं, और ध्यान रहे कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विस पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। नोट 1 में कह रहा है ऑप्शन टू एड्रेस रिस्क कैन इंक्लूड अवॉइडिंग रिस्क, टेकिंग रिस्क इन ऑर्डर टू परस्यू ऑन अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो हमारे पास में ऑप्शन निकल के आए कि कौन कौन से रिस्क हैं, तो उनके ऑप्शन जो निकल के आए हैं बहुत सारे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो रिस्क है उनको हमें अवॉइड करना है, अवॉइड रिस्क। या फिर हम रिस्क ले सकते हैं ऑर्डर टू परस्यू एन अपॉर्चुनिटी, अगर हमें दिख रहा है कि ये रिस्क लेने से हमें इसमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो हम उस कंडीशन में हम रिस्क ले सकते हैं। एलिमिनेट द रिस्क सोर्सेस, रिस्क के जो सोर्सेस हैं यानी कि जहां जहां से हमें रिस्क के चांसेस हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको हम निकाल सकते हैं। चेंजिंग द लाइवलीहुड और कंसिक्वेंस शेयरिंग द रिस्क, इसके बाद में क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम बदलाव करके जो है रिस्क से बच सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई टेक्नोलॉजी है बहुत पुराना हम यूज कर रहे हैं, या कोई मशीनरी है पुराना है उससे रिस्क है, तो हम उस कंडीशन में उसको चेंज कर सकते हैं। शेयरिंग द रिस्क, रिस्क को हम जो है शेयर कर सकते हैं। और रिटेनिंग रिस्क बाई इन्फॉर्म डिसीजन, अगर हम जो है कोई भी मतलब मशीनरी है और उससे हमें रिस्क है, तो ऐसी चीज है जिससे रिस्क है और फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि सभी को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि सभी लोग सुरक्षित रहें और सावधानी से उसमें काम करें। तो अभी नोट 2 में बात कर रहे हैं हम अपॉर्चुनिटी की। नोट 1 में हमने बात की रिस्क की, कौन कौन सी रिस्कें हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, हमें क्या करना है इसके लिए, कैसे अवॉइड करना है, तो वो सारी चीजों को नोट 1 में समझा। अभी नोट 2 की अगर हम बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कैन लीड द एडॉप्शन ऑफ न्यू प्रैक्टिस, तो अपॉर्चुनिटी जहां जहां से हमें जो जो अपॉर्चुनिटी है तो उस कंडीशन में हम कुछ नया प्रैक्टिस डाल सकते हैं, जिससे हमें अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मिल रही है, तो हमको एक नया प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ओपनिंग न्यू मार्केट, एक नया मार्केट हमें मिल सकता है। एड्रेस न्यू कस्टमर का, मतलब नए कस्टमर्स भी उसमें हमें मिल सकते हैं। बिल्डिंग पार्टनरशिप, बिल्डिंग पार्टनरशिप भी हो सकती है। यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि नया टेक्नोलॉजी भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, अदर डिजायरेबल एंड विजुअल पॉसिबिलिटी टू एड्रेस द ऑर्गेनाइजेशंस और इट्स कस्टमर नीड्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर की नीड्स के हिसाब से हम और भी कुछ चीजें, अच्छी चीजें कर सकते हैं जिससे कि हमारे लिए जो फायदेमंद हैं और जिससे हमें मतलब कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो जिससे जो है कस्टमर की नीड्स हैं फुलफिल हो सके या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेनिफिट हो सके, तो वो चीजें भी हम उसमें कर सकते हैं। तो ये जो है क्लॉज जो है बहुत ही अच्छा क्लॉज है जिसको आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।